मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है और जेपी नड्डा अपना पदभार जिम्मेदारी ग्रहण करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचे। यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर दिल्ली की, जहां पहले जेपी नड्डा पहुंचे और उसके बाद जेपी नड्डा अब पदभार ग्रहण करने के लिए, अपनी जिम्मेदारी ग्रहण करने के लिए पहुंचेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है जेपी नड्डा को। इसके पहले भी 2014 में जब मंत्री थे तब भी स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा के पास था और अब एक बार फिर जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे संवाददाता गणेश लाइव जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। गणेश, क्या तस्वीर वहां से सामने आ रही है? लगातार तमाम जो मंत्री हैं अब अपना कार्यभार संभालते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आज जिस तरीके से कल पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ तो आज अलग अलग जो मंत्री बने हैं और आज अपने विभाग को पदभार ग्रहण कर रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में देखिए, दिल्ली जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और पदभार संभालने से पहले ही बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे और अपने यहाँ पर जो अलग अलग नेतागण हैं या यहाँ के जो स्टाफ हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद वो स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे, उसके बाद वहाँ पर अपना पदभार संभालेंगे। और क्यों कहें, अलग अलग जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है, जो अलग अलग नेतागण हैं अपने अपने विभागों के आज सुबह से अपने पदभार संभाल रहे हैं। तो आज जिस तरीके से कुछ देर पहले हमने देखा, करीबन 10 से 15 मिनट का वक्त हो गया, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी मुख्यालय में ही मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग अपने नेताओं से, महासचिवों से, अलग अलग प्रवक्ताओं से, सभी लोगों से यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात के बाद वो स्वास्थ्य विभाग जाएंगे, वो स्वास्थ्य मंत्रालय जाएंगे और वहाँ पर वो पदभार संभालेंगे। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो 12:15 का समय बताया जा रहा है। जो पेट्रोलियम मंत्री बनाए गए हरदीप पुरी, वो अपना विभाग संभालेंगे। तो उससे पहले हमने तस्वीर देखा। अपडेट आपसे लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं, मोदी सरकार के मंत्री आज अपने पदभार ग्रहण करते नजर आ रहे हैं, कामकाज संभालते दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको दिखाई, चाहे बात अश्विनी वैष्णव की करें, चाहे बात एस जयशंकर की हो, और जल्द ही जेपी नड्डा भी पदभार ग्रहण करते नजर आएंगे। खबर सामने आ रही है, भूपेंद्र यादव ने कामकाज संभाल लिया है। मोदी सरकार के मंत्री कामकाज संभाल रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। एस जयशंकर, भूपेंद्र यादव, जयंत, इसके अलावा जेपी नड्डा थोड़ी देर में कामकाज संभालेंगे। चिराग पासवान भी कामकाज संभाल चुके हैं। तो देखिए, एक्शन में है मोदी सरकार। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं, नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है। तो कल शाम को जिम्मेदारी दे दी गई है उन सभी मंत्रियों को जिन्होंने शपथ ली थी, सभी सांसदों जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन दरअसल कई मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें साफ कहा जा रहा है कि सरकार नहीं, मंत्रालय वही। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी 2019 में संभाल रहे थे, एक बार फिर वही जिम्मेदारी उनको दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के तुरंत बाद उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद अमित शाह गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, गृह मंत्री पहले भी रहे हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री, और किस तरह से विदेश मंत्री रहते हुए विदेशों में फंसे हुए, अलग अलग जगहों पर मुश्किलों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की जिम्मेदारी बखूबी निभाई एस जयशंकर ने, यह भी हमने आपको दिखाया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की जिम्मेदारी एक बार फिर संभाल रही हैं और जब भी उन्होंने बजट पेश किया या किसी भी वित्तीय दिक्कत को लेकर उनसे कोई चर्चा की गई तो बहुत बखूबी उन्होंने बताया कि कैसे आने वाले समय में सरकार कदम उठा रही है। खासतौर पर कोविड के समय बड़ी रणनीतियां बनाई थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नितिन गडकरी, जो सबसे ज्यादा परफॉर्मिंग मिनिस्टर कहे जाते हैं मोदी कैबिनेट में, उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से दी गई है। अश्विनी वैष्णव रेल और सूचना प्रसारण मंत्री, रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी इसके पहले भी वो संभालते रहे हैं। याद होगा आपको, जब बालासोर में हादसा हुआ था तो कैसे खुद वहां रहकर उन्होंने रेस्क्यू करवाया था और
हफ्ते 10 दिन तक वहीं रहकर लोगों की मदद की थी। पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री की जिम्मेदारी इनको एक बार फिर से दी गई है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री के तौर पर आपको दिखेंगे मोदी कैबिनेट में। इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय पहले भी संभालते रहे हैं और एक बार फिर पेट्रोलियम मंत्री की जिम्मेदारी इनको दी गई है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एक बार फिर से इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है। तो ये करीब 10 ऐसे नाम हैं जिनको पहले भी जिम्मेदारी दी गई थी और अब वही जिम्मेदारी फिर से दी गई। पुनीता बिल्कुल, और अब ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जो लगातार अब पदभार ग्रहण करते हुए संभालते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने भी अपना कामकाज संभाल लिया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे चिराग पासवान की भी, वो भी आज अपने कार्यालय पहुंचे और कामकाज संभालते हुए नजर आए। जयंत चौधरी की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर देखिए, सबकी नजरें टिकी थी कि आखिर जो सहयोगी हैं उन्हें क्या पोर्टफोलियो मिलता है, और कल इसका ऐलान भी कर दिया गया, जिसके बाद पोर्टफोलियो मिलने के बाद अब तमाम जो मंत्री हैं वो अपने दफ्तर पहुंचे और कामकाज संभालते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जो एनर्जी प्रधानमंत्री की है उसी एनर्जी के साथ, मोटिवेशन के साथ हम लोग काम करें। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच चिराग पासवान ने भी पदभार ग्रहण कर लिया है, कामकाज संभालते दिखाई दे रहे हैं और मोदी के एजेंडे पर काम करते नजर